9,000 करोड़ रुपए कहां दिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला ही है। और क्या है, रोज नाली कौन सफाई कर रहा है? भूत साफ कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है? स्पिरिचुअल काम है तो सबसे पहले मोहन भागवत करें, सबसे पहले अमित शाह करें, नड्डा करें, नरेंद्र मोदी जी करें। सारे जितने कम से कम 100 सफाई कर्मचारी पीएम रेस कोर्स में लगाए हुए हैं उन्होंने, 7 नंबर रेस कोर्स में सारे सफाई कर्मचारी हटा के खुद अपना ह्यूमन एक्सक्रीटा और लेटरिन साफ करें। मैं समझता हूँ ये गूंगी बहरी सरकारें हैं और ये एक पर्टिकुलर ऐसा सीगमेंट है जो हमेशा से नेग्लेक्ट रहा है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। कुछ साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी पीएम की कुर्सी पर सवार हुए तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी थी और हाथ में झाड़ू लेकर वो और उनके पार्टी के तमाम नेता जगह जगह पर फोटोग्राफी करा रहे थे। लेकिन इस स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए या इससे पहले भी जो लोग इस देश की सफाई कर रहे थे उनके लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, उनके कितने फ़ोटो छपे, उनको कितना इनाम मिला, उनकी सैलरी कितनी बढ़ी, उनकी समस्याएं कितनी सुनी गई, इस बारे में कुछ अता पता नहीं है। अगर स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर कुछ सुनने को मिलता है तो एक प्रधानमंत्री की फ़ोटो, उनके मन की बात और उनके नेताओं के वीडियो और सेल्फी। आज हमारे साथ एडवोकेट महमूद प्राचा हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए कितनी मोटी फाइल है। ये सारी फाइलें पूरे देश के सफाई कर्मियों की स्थिति और देश में सैनिटेशन वर्कर्स और उसकी जो सिस्टम में जो गड़बड़ी है और जिस तरह से उन पर अमानवीयता हो रही है। इसके पहले हमने आपको स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह जो लोग सैनिटाइजेशन वर्क में जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह से उनका 10 साल 12 साल काम करने के बाद उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। किसी की आंखें ख़राब हो जाती हैं, किसी के कान खराब हो जाते हैं, किसी के फेफड़े खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाले में अंदर तक जाते हैं। अब हमारे साथ हरनाम सिंह हैं जो कि एक्स चेयरपर्सन रह चुके हैं दिल्ली कमीशन फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। ये इस पूरे मामले पर बात रखेंगे। सर, पहले ये बताइए कि ये जो पूरा स्वच्छ भारत अभियान है, क्या ये इसके जो मेन पिलर हैं जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको इस अभियान से कोई बेनिफिट पहुंचा है? उनकी समस्याओं को कोई समाधान हुआ है? उस पर कुछ खर्च हो रहा है या सारा प्रचार पे ही जा रहा है? देखिए, 7 साल हो गए स्वच्छ भारत मिशन को चलाए प्रधानमंत्री जी को। इन 7 सालों में अगर कहा जाए स्वच्छता कर्मचारियों की या सैनिटेशन वर्कर की स्थिति पहले से बदतर हुई है, क्योंकि इनको जितनी रिक्रूटमेंट देश में होनी चाहिए थी वो इन्होंने रिक्रूटमेंट की नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो 4th ग्रुप डी है, पहले भी 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाकर इन्होंने लोगों को गुमराह किया था और ग्रुप डी की नौकरी को इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम पे कर दिया था। अभी ठेकेदारी प्रथा बहुत जोरों पर है और ठेकेदारी प्रथा में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? गरीब व्यक्ति को। उसको मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है, उसको हेल्थ कार्ड नहीं मिलता, उसको और बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर स्वच्छ भारत मिशन सही मायनों में सफल होता तो इनको परमानेंट एम्प्लॉय किया जाता। देश में जो खतरनाक तरीके से सफाई के काम जैसे सीवर करना है, सेप्टिक टैंक करना है, उनके लिए मशीन्स आती। इन स्वच्छता कर्मचारियों के लिए स्पेशल हेल्थ स्कीम चलाई जाती। इसके अलावा नई रिक्रूटमेंट चलाई जाती। तो ये सब काम तो हुआ नहीं है कहीं भी। यमुना साफ कहीं नहीं हुई है देश में। आज भी सैनिटेशन वर्कर को कोर्ट में हमें जाना पड़ रहा है। 4 केसेस तो मैंने खुद लगाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में कि देश में सफाई कर्मचारियों को सैलरी उनकी समय पर नहीं मिल रही है। जब सैलरी समय पर नहीं मिल रही है तो आप समझिए स्वच्छ भारत मिशन में 9,000 करोड़ रुपए कहाँ दिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला ही है। और क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं? सरकार ने कभी इस पर काम नहीं किया, लेकिन अब आप लोग इस पे काम कर रहे हैं तो उनको इंगित करना जरूरी है। तो एक बार वो बता दीजिए ब्रीफ। देखिए, सफाई कर्मचारी की सबसे पहली समस्या मूलभूत तो ये है कि एक सफाई कर्मचारी किसी भी म्यूनसिपैलिटी में टेम्परेरी बेसिस पे लगाया जाता है, मेस्ट्रॉल पे लगाया जाता है। उसको 20 से 25 साल तक कच्चा रखा रहता है एम्प्लॉय या टेम्परेरी रखा जाता है। जब वो बुढ़ापे पर आ जाता तब उसको जाकर कहीं परमानेंट किया जाता। तो उसका शोषण टेम्परेरी तौर पर किया था। काम उससे पूरे 12 घंटे या 8 घंटे लिया जा रहा है। उसको सैलरी कितनी दी जा रही है? 10,000 8,000। आज के समय में 10,000 8,000 रुपए में वो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा? एक बात। दूसरी बात, उसको जितने सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक काम है। आप समझिए, कोरोना काल में भी ये लोग काम कर रहे थे, प्लेग में भी ये काम कर रहे थे, चिकनगुनिया में भी ये काम कर रहे हैं, स्वाइन फ्लू में भी काम ये कर रहे हैं, डेंगू में भी ये काम कर रहे हैं। तमाम जितनी ऐसी महामारी है, बीमारी है, उसमें ये लोग सबसे पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं।
अगर ये लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, इनको मास्क देना, इनको सैनिटाइजर देना, इनको पीपीई किट देना, इनको गम्स बूट देना, इनको ग्लव्स देना, इनको एक डांगरी या इनको पूरा सूट बना के देना, ये सब काम सरकारों का है। सरकार इस पर पैसा स्पेंड करती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक गाइडलाइंस बनाई हुई है, एक पैमाना तैयार किया हुआ है कि इस पैमाने के साथ ही सफाई कर्मचारी एक्सपोज करेगा या बाहर जाएगा, काम करेगा। हिंदुस्तान में छोड़िए, पूरे दिल्ली की राजधानी में कहीं फॉलो नहीं हो रहा। तो दूसरी इनकी समस्या है कि इनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। पहली, रेगुलराइज इनको नहीं किया जा रहा है। तीसरा, इनको काम करते वक्त सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में है। इनको स्किन रिलेटेड बीमारियां, इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ट्यूबरकुलोसिस है, इस आँखों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अपनी 70% जो नौकरी पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो 70% नौकरी अपनी 60 साल की पूरी नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि 40, 45, 50 साल तक इन लोगों की डेथ ड्यू टू वेरियस कारण हो जाती है। तो इनकी हेल्थ स्कीम, इनके लिए एक स्पेशल हेल्थ स्कीम चलानी चाहिए। हेल्थ कार्ड होना चाहिए जो कैशलेस हो, ये जाकर अपना इलाज सही समय पर करा सकें। रूटीन इनका हेल्थ चेकअप कैंप चलना चाहिए, जिससे कि इनको कोई बीमारी तुरंत पकड़े तो उसका सही समय पर इलाज हो सके। ये इनकी मुख्य समस्याएं हैं। और चौथा और अंतिम, की इस सारे काम को, जो डेंजरस काम है, इसको छोटे छोटे देशों ने मैकेनाइज कर लिया है, मशीनाइज कर लिया है। 2013 में पार्लियामेंट ने एक्ट भी पास किया है, इसमें मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 2013। तो उसके बावजूद भी देश में मशीन क्यों नहीं खरीदी जा रही है? देश में सीवर लाइन क्यों नहीं डाली जा रही है? देश में इस कामों को क्यों नहीं किया जा रहा है? तो हमारी डिमांड है कि अगर स्वच्छ भारत मिशन सही मायनों में प्रधानमंत्री जी को सफल बताते हैं करना है, तो सबसे पहले इन 3-4 बिंदुओं पर उनको काम करना चाहिए। सरकार ने, अभी मैंने न्यूज पढ़ा था कि सरकार ने किसी RTI में बताया था कि अब देश में मैनुअल स्कैनर है ही नहीं, नील है, वो जीरो है। अब ये देखिए, दोनों बातों में इनकी विरोधाभास है। RTI में जब हम इनसे मांगते हैं, कोई भी लोग मांगते हैं, मैंने भी RTI में मांगा है, तो इन्होंने सारे देश में लिखा है कि पूरे देश में मैनुअल स्कैनर नील है। लेकिन आज भी आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, आप उसकी साइट पर जाइए तो कहते हैं 65,000 आज भी मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं। और मैनुअल स्क्वेंजर आप समझिए प्रैक्टिकल कैसे ना होंगे, क्योंकि जब देश में आज भी जब मशीन की व्यवस्था नहीं है, रेलवे की सफाई कैसे हो रही है? हाथों से हो रही है। आज जितने गलियों में जहां सीवर लाइन नहीं है, अनऑथराइज कॉलोनी है, या रेगुलराइज कॉलोनी नहीं है, या रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, जहां पर सीवर लाइन ले डाउन नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, STP प्लांट नहीं लगे हुए हैं, वहां पर नालियों में सफाई कैसे हो रही है? रोज नाली कौन सफाई कर रहा है? भूत साफ कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है? वहां पर सफाई कर्मचारी हाथों के द्वारा ही कर रहा है। तो इसलिए इसको मैनुअल स्क्वेंजिंग कह रहे हैं। मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई सर पे उठा के, अपना टोकरा उठा के उस पर लैट्रिन रख रहा है। मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब है जो भी सफाई हाथों से ह्यूमन एक्सक्रीटा से की जाएगी, वो मैनुअल स्क्वेंजिंग कही जाएगी। ये 2013 के कानून में इंगित है। तो इसलिए आप समझ लीजिए, जो सरकार है अपनी बात का ही विरोधाभास कर रही है। एक तरफ कह रही है 60-65 हज़ार अभी भी बचा है, एक तरफ कह रही है नहीं है। तो ये बहुत बड़ा झूठ है। अपने आप में ये बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन प्रधानमंत्री इसको स्पिरिचुअल काम बताते हैं, कहते हैं कि ये आध्यात्मिक काम कर लीजिए ना। स्पिरिचुअल काम है तो सबसे पहले मोहन भागवत करें, सबसे पहले अमित शाह करें, नड्डा करें, नरेंद्र मोदी जी करें। सारे जितने कम से कम 100 सफाई कर्मचारी PM रेस कोर्स में लगाए हुए हैं, उन्होंने 7 नंबर रेस कोर्स में सारे सफाई कर्मचारी हटा के खुद अपना ह्यूमन एक्सक्रीटा और लेटरिन साफ करें, सीवर लाइन साफ करें, और सबसे पहले पूजा पाठ वो करके जितना भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिलना है, पुण्य मिलना है, कमा ले। और भारतीय जनता पार्टी के सुबह सुबह नड्डा साहब भी पहुंच जाए वहां, और सारे देश के तमाम कैबिनेट मंत्री पहुंच जाए। तो ऐसा पुण्य, ऐसा अध्यात्म हम लोगों को और हमारे समाज को नहीं करना। ये मोदी जी करें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करें। इस देश में जो लोग सफाई का काम कर रहे हैं, उनकी एक जाति है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेने वालों की आप जाति देखेंगे तो वो सवर्ण है। यानी कि जो काम कर रहा है वो SC कम्युनिटी से आ रहा है, ST कम्युनिटी से आ रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट जो ले रहा है, जो मोटी कमाई कर रहा है, वो सवर्ण है। और 300-400 में एक दलित को सफाई करवाया जाता है, और फिर जब उसकी जान चली जाती है तो उसके लिए मुआवजे का भी प्रावधान नहीं। दिल्ली सरकार पे भी अभी ये इल्ज़ाम लगा था कि जो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी सफाई कर्मचारियों के लिए, वो भी उन्होंने पूरी नहीं की। दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के 8वें नंबर पर यह कहा था कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति सफाई कर्मचारी ऑन ड्यूटी अगर डेथ होगी तो उसको हम एज ए एक्सग्रेशिया कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी देंगे। अभी कोरोना काल में मैंने RTI में निकाला है, 57 लोगों की डेथ ऑन ड्यूटी, 57 लोगों की ड्यूटी ऑन ड्यूटी डेथ ड्यू टू कोरोना हुई है।
जो कि एमसीडी ने आरटीआई में हमें जवाब दे दिया है। अभी तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने उनको 1 रुपया तक नहीं दिया है, ना एक सरकारी नौकरी दी है। उसमें भी भेदभाव है। जब एक टीचर की डेथ हो रही है तो उसको 1 करोड़ रुपया घर जाके दिया जा रहा है, जब एक पुलिस वाले की डेथ हो रही है तो एक घर जाकर उसको दिया जा रहा है, एक डॉक्टर की डेथ हो रही है तो उसको घर जाकर 1 करोड़ नौकरी दी जा रही है, क्योंकि दे बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, दे बिलोंग्स टू वाल्मीकि कम्युनिटी, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गिविंग देम 1 करोड़ रुपीस और कॉम्पनसेशन या एक्सग्रीशिया। अगर यही कोई और दूसरे समाज से होते तो आज उनके घर जाकर मुख्यमंत्री 1 करोड़ का चेक देके, जैसे बाकियों के घर फोटो खिंचा रहे हैं और उनको जॉब का वो कार्ड दे रहे हैं, इनको भी देते, क्योंकि इन लोगों ने विषम परिस्थितियों में ऐसा डेंजरस काम किया और पूरी दिल्ली को महामारी से मरने से बचाया। जितना नुकसान हुआ इससे भी डबल नुकसान हो सकता था अगर सफाई कर्मचारी घर से नहीं निकलता, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर, बिगर गम्स बूट, बिगर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के दिल्ली को सफा रखा। उसके बाद उनकी शहादत हो गई है। उन शहीदों के साथ ये एक तरीके से दिल्ली सरकार घिनौना मजाक कर रही है। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। उनके परिवार को इन्हें 1 करोड़ रुपए इमीडिएट देने चाहिए। सरकार तो सुन नहीं रही है, समस्याएं हैं, सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन उसका निदान तो चाहिए। अब उसका निदान कैसे होगा ये भी आप रास्ता बताइए। जी बिल्कुल, निदान मैं समझता हूँ ये गूंगी बहरी सरकारें हैं और ये एक पर्टिकुलर ऐसा सीगमेंट है जो हमेशा से नेग्लेक्ट रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने शायद इसीलिए संविधान में इनके लिए एक ऐसी अलग व्यवस्था करी थी, एट्रोसिटी एक्ट बनाया था और आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसे आज तमाम सरकारें इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अब हम सरकार से हाथ भी जोड़ चुके हैं, लेटर भी लिख चुके हैं, कोर्ट में भी जा चुके हैं, फिर भी सरकार नहीं मान रही है। आने वाले 2022 में 1 जनवरी को जब देश पूरा हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा तो हम पूरे देश को कूड़ा कूड़ा करेंगे। तमाम देश के स्वच्छता सैनिक, सफाई कर्मचारी मिलकर इन जजेस के घरों के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर, प्रधानमंत्री के बाहर, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, निगम पार्षद, सबके घरों के बाहर टनों टनों में कूड़ा फेंका जाएगा। तब शायद मैं समझता हूँ इनकी अकल ठिकाने आएगी। और 1 जनवरी की हमने आज कॉल दी है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हम लोग पूरे देश में काम रोको प्रस्ताव लाएंगे, टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे सफाई कर्मचारी की, ताकि ये स्वच्छ भारत मिशन पर सही मायनों में जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा करें। तो सफाई कर्मचारी की जो हालत देश में है उस पर सच में ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बहुत ही दयनीय परिस्थितियों में इस देश के सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनकी मौत हो जाती है, उनको खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, उनकी किसी की 70% 80% विजिबिलिटी चली जाती है, किसी के कानों में समस्या आ जाती है, किसी के सीने में समस्या आ जाती है। तो ऐसी तमाम समस्याओं के लिए नेशनल दस्तक भी अब मिशनरी तरीके से आपको खबर दिखाएगा और पूरे देश से सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और इनसे जुड़े तमाम पहलुओं को ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लेकर आएंगे। आप जुड़े रहिए नेशनल दस्तक और देखते रहिए। कैमरामैन जसीम के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।